और की स्थितियाँ वर्तमान समय में हुँ, सांसौर जिले को कैंसल करना हुँ, और उसके बाद यहाँ की जो प्रशासनिक व्यवस्था है और साथ में यहाँ अलग-अलग जगह मंदिरों पे, प्राइवेट हुँ, स्थानों बड़ी मजबूती से चोरी बात की की, घटनाएँ गहरी हो बात की, पते की बात की। हुँ, लेकिन क्या पता सरकार को कौन-सा डर है, कहाँ उनकी नस दबी हुई है, हुँ, कहाँ उनकी बात दब रही है, हुँ। क्यों नहीं इस पे कानून बना पा रही है, मुझे समझ में नहीं नमस्कार, इस वक़्त मैं सांचौर के अंदर मौजूद हूँ और आज मेरे साथ में हैं आरएलपी के युवा नेता थान सिंह डोली, जिसको थार के हनुमान के नाम से जाना जाते हैं और आज इनका सांचौर के अंदर तूफ़ानी दौरा था। तूफ़ानी दौरा इसलिए है क्योंकि आज का जो ये दौरा बहुत ज़्यादा सरसा में माना जा रहा है क्योंकि अभी हाल ही में चुनाव आ रहे हैं। जिस तरीके से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी सांचौर को किस तरीके से मजबूत कर पाती है, तमाम बातों को लेकर और विशेष आज सांसौर के अंदर एक खेजड़ी बचाओ आंदोलन उसमें सम्मिलित हुए। तमाम बातों को लेकर आज हमारे साथ में थान सिंह जी जुड़ेंगे। थान सिंह जी, हमारे चैनल पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है और आज आप सांचौर की सरजमीन पर पधारे, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। बिल्कुल, धन्यवाद आप सभी का और आज सांसौर में हुँ, मेरे अपनों के बीच में आने का मौका मिला। हुँ, सांसौर वो लड़ख की धरती है, जी। जहाँ किसी भी आंदोलन की हुँ, या फिर हुँ, किसी भी काम की अगर शुरुआत कर ले, जी। तो पीछे नहीं हटते। यहाँ के लोग ठेठ राजस्थान के अंतिम बॉर्डर पे रहने वाले लोग हैं। विकट परिस्थितियों में खुद यहाँ रहे और हुँ, फिर धीरे-धीरे खुद को बहुत मेहनत करके पूरे सांसौर को विकसित किया है हुँ। और इस धरती पर आकर मुझे भी बहुत अच्छा आज जो सांचौर के अंदर खेजड़ी बचाओ आंदोलन चला, उसमें आप पहुँचे, किस तरीके की आपके और वहाँ लोगों की मुलाकात हुई और अभी बीकानेर के अंदर भी आप पहुँचे थे। खेजड़ी बचाओ आंदोलन को लेकर आप किस तरीके से विचार रखते हैं? देखिए, खेजड़ी को लेकर हमारी पूरी पार्टी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, मानवता के नाते हुँ, आने वाली पीढ़ी की जो फसल और नस्ल है, हुँ, उसको बचाने को लेकर साथ में खड़ी है। हुँ, मेरे आदरणीय नेता हनुमान बेनीवाल जी ने कई बार हुँ, न देश की सर्वोच्च पंचायत लोकसभा के पटल पर इस मुद्दे को रखा, पर्यावरण को लेकर, ओरण को लेकर तमाम मुद्दों को, हुँ, जो किसानों के रिलेटेड है, उन सभी मुद्दों पर हुँ, बड़ी मजबूती से बात की, गहरी बात की, पते की बात की। हुँ, लेकिन क्या पता सरकार को कौन-सा डर है, कहाँ उनकी नस दबी हुई है, हुँ, कहाँ उनकी बात दब रही है, हुँ। क्यों नहीं इस पे कानून बना पा रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। थान सिंह जी, एक सबसे बड़ा सवाल ये कि अपने पूरे देश और दुनिया के अंदर बीकानेर जो खिचड़ी बचाओ आंदोलन है वो सरसा में चल रहा है। उसमें लोग हनुमान जी को बुला रहे हैं और हनुमान जी उस आंदोलन में क्यों नहीं जा रहे हैं? समय आने पे चले जाएँगे नहीं, दूसरे लोग चाहते हैं, अब लोग थक चुके हैं क्योंकि आंदोलन चलाना बहुत मुश्किल होता है। वहाँ पर लोग कहते हैं कि भई न्याय के देवता हनुमान बेनीवाल आएँगे, न्याय मिलेगा। देखिए हनुमान जी का तो मुझे पता है, हुँ, एक धरना था हुँ, बालोतरा में, अच्छा। बजरी को लेकर हम लोग हुँ, 95 दिनों तक धरने पर बैठे थे। हुँ, लोग तमाम आरोप लगा रहे थे, इस धरने में हनुमान नहीं आएँगे, हुँ, ये हो गया, वो हो गया, वहाँ सेटलमेंट हो गया, यहाँ सेटलमेंट हो गया। हुँ, कई बार क्या होता है, या तो नेताजी बिज़ी है या हुँ, फिर नेताजी देख रहे हैं भई ये धरना हमें हम जाए, हमारी बात रहे, नहीं रहे, हुँ, उस हिसाब से तो वो विचार कर रहे हैं कि मेरे जाने के बाद हुँ। न्याय होना बहुत ज़रूरी नहीं, है। और मतलब जब कोई भी बात होती है, असंभव होती है, अंतिम मोड़ पे होती है और लोग उम्मीद हनुमान से ही रखते हैं। भई कम से कम इन लोगों को भी तो पता चले हुँ, कि किसने काम करवाया। हुँ, पहले सब लोगों को देखने तो दें, हुँ, भई राजस्थान में जो पर्यावरण प्रेमी निवास करते हैं, हुँ, बिश्नोई समाज सहित 36 कौम के लोग, हुँ, इ हम जी। सबको ये तो पता चलना चाहिए कि हमारी लड़ाई लड़ कौन रहा है, हुँ, हमारे लिए संघर्ष कौन कर रहा है हुँ, और बात किसकी मानी जाती है, हुँ, लड़ाका कौन है? हुँ, लड़ाका वही है हुँ, जो लड़ के न्याय दिलाए। हुँ। तो पहले दूसरे अगर प्रयास कर ले, नहीं हो तो हमें तो करना ही है। अच्छा, तो अब आज जो आपका सांचौर के अंदर जो दौरा था, उसको लेकर अभी आप किस तरीके के इस दौरे को देखते हैं? और अभी हाल ही के अंदर जो पंचायती राज चुनाव आ रहे हैं, उसको लेकर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी सांचौर के अंदर किस तरीके से मतलब देखिए सांचौर की स्थितियाँ वर्तमान समय में हुँ, सांचौर जिले को कैंसल करना हुँ, और उसके बाद यहाँ की जो प्रशासनिक व्यवस्था है और साथ में यहाँ अलग-अलग जगह मंदिरों पे, प्राइवेट स्थानों पे हुँ, जो चोरी की घटनाएँ हो रही है, हुँ, वो बहुत बड़ी चिंता का विषय है। लोग परेशान हैं हुँ, और लोग यही चाह रहे हैं कि भई कैसे भी करके इन छोरियों पे लगाम लगाया जाए। तमाम तरह के मुद्दे हैं यहाँ के स्थानीय, हुँ, नहरी पानी को लेकर भी है और हुँ, नकली खाद का मुद्दा पिछले दिनों आपने देखा होगा। हुँ, सांचौर के तमाम मुद्दों को लेकर हम लोग एक साथ बड़ी मजबूती से यहाँ की जनता के साथ में खड़े हैं और जो ये जो चोरी की घटनाएँ हमने देखी है, हुँ, इस घटना को लेकर मजबूती से मैं मेरे आदरणीय नेता के सामने भी बात रखूँगा। मैं यहाँ के एडिशनल एसपी साहब से बात करूँगा, हुँ, एडीएम साहब से बात करूँगा हुँ, और
नहीं हुआ तो यहाँ के लोगों के साथ मिलकर इस लड़ाई को भी लड़ेंगे। थान सिंह जी, अभी बात करें तो जिस तरीके से अपने पूरे राजस्थान और देश दुनिया के अंदर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, फिर भी लोग आज हर जगह हर महीने बड़े-बड़े आंदोलन हो रहे हैं। क्या स्थिति है? जब कांग्रेस की सरकार में भी आंदोलन थे, अब लोग चाहते हैं कि तीसरा मोर्चा विकल्प में आए। तो अब कहीं पहले थोड़ा आरएलपी का मामला था वो ठंडा था, परंतु अब वापस अब लोगों के अंदर यही है कि भई अब तीसरा मोर्चा देखना ही पड़ेगा। जिस तरीके से लोगों की अब उम्मीदें हैं वो केवल तीसरे मोर्चे पे है। देखिए, जहाँ-जहाँ आपने देखा होगा जी। तीसरा मोर्चा है हुँ, या 1-2 इन 2 पार्टियों से ज़्यादा पार्टियाँ हैं, उन हुँ, राज्यों में स्थितियाँ ठीक है। हुँ, उन राज्यों में आम जन की भी सुनी जाती है। हुँ, यहाँ तो ये पार्टियाँ इसलिए काम नहीं कर रही है, हुँ, इनको पता है कांग्रेस से परेशान होके बीजेपी के पास आएँगे, बीजेपी से परेशान होकर कांग्रेस के पास जाएँगे। हुँ, आप महाराष्ट्र में देखोगे तो एनसीपी हो गई, हुँ, शिवसेना हो गई, विकास महाराष्ट्र विकास अघाड़ी हो गई। हुँ, ऐसे करके वहाँ की लोकल 10 पार्टियाँ हैं जो चुनाव लड़ती है और बड़ी मजबूती से हुँ, बीच में रहती है। यूपी में भी है, बिहार में भी है, अन्य स्टेटों में भी है। हुँ, जहाँ-जहाँ आपने देखा इन दोनों पार्टियों के अलावा तीसरा वहाँ का लोकल अगर कोई संगठन चुनाव लड़ रहा है, कोई भी पार्टी चुनाव लड़ रही है और अच्छी मार्जिन से चुनाव जीत रही है हुँ, और सरकार में उनकी भागीदारी है, हुँ, तो निश्चित ही उन उन जगहों का विकास बहुत ज़्यादा हुआ है। हुँ, आप तेलंगाना में चले जाइए, हुँ, आप बेंगलुरु में चले जाइए, आप अन्य स्थानों पर जहाँ-जहाँ थर्ड फ्रंट है जो हुँ, सरकार के साथ सम्मिलित है या फिर सरकार चला रहा है, वहाँ पर काम भी हुआ है और काम करने का तरीका भी संजय है। क्योंकि उनको दोनों मुख्य पार्टियों को वहाँ पर खतरा रहता है, क्या पता हमने काम नहीं किया तो लोग तीसरे की तरफ चले जाएँगे, तब जाकर काम होता है। राजस्थान में दोनों दलों को पता है कि डरना है नहीं, एक बार तू लूट, एक बार मैं लूटूँ, ऐसा काम चल रहा है। इसलिए लोगों को अब लगने लग गया है तीसरे मोर्चे की राजस्थान में आवश्यकता है। बिल्कुल, ये हमारे साथ में थान सिंह जी डोली हैं और आज इनके सांसौर के अंदर दौरा था और इन्होंने पूरे हमारे चैनल के माध्यम से जो भी बातचीत थी, सारी बातें खुलकर बताई। तमाम साथी इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।